गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। करेण वीणां परिवादयन्तीं तथा जपन्तीं अपरेण मालां मरालपृष्ठां संसन्निविष्टां सरस्वतीं तां शिरसा नमामि। बोलिए भागवत भगवान की जय। आज अपने सभी सुधी श्रोता बंधुओं को सादर प्रणाम करते हुए इस श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के पंचम स्कंद के शुभारंभ में प्रियव्रत चरित्र भगवान ऋषभ देव जी की कथा पर चर्चा करते हैं। अब मनु महाराज के दूसरे पुत्र प्रियव्रत की कथा प्रारंभ करते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित महाराज प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा थे। इतने तेजस्वी थे कि एक बार बैठे बैठे सोचा ये रात क्यों हो जाती है। सारा समय लोग इस अंधेरे में सोकर बर्बाद कर देते हैं, इसलिए रात्रि ही नहीं होने दूंगा। रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामि। इन्होंने ज्योतिर्मय रथ का सृजन किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा करके 7 दिन तक रात्र ही नहीं होने दी। ब्रह्मा जी घबराए और आकर समझाया, बेटा गड़बड़ न करो, प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है, सबका अपना अपना उपयोग है। अमंत्रम चरम नास्ति नास्ति मूलम नौषधम अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः। रात में जहां भी सही पुरुष विश्राम करते हैं वहां योगी समाधि लगाकर अपना ध्यान करते हैं। तस्याम जागृत संयमी। प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं को अच्छा या बुरा तो हम लोग बनाते हैं। सब्जी में नमक डालना आज भी भूल गए तो स्वाद बिल्कुल बिगड़ गया। भोजन खराब हो गया, सब लोगों ने टोका नमक नहीं डाला। अब कल विशेष ध्यान रखा, सो इतना ध्यान रखा कि नमक 2 बार गिर गया और सब्जी एकदम कड़वी कर दी। अरे राम राम। तीसरे दिन बहुत सजग रहे तो धोखा हो गया, नमक को सब्जी की जगह खीर में डाल दिया और अंत में नमक फेंक कर बोले नमक बहुत बुरी चीज है। अरे नमक बहुत बुरी चीज है, हम उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं और दोष नमक पर दे रहे हैं। ऐसे ही प्रकृति की कोई भी वस्तु व्यर्थ नहीं है। रात्रि की अपनी आवश्यकता है, दिन की अपनी उपयोगिता है, यहां तक कि काम क्रोध आदि की उपयोगिता भी है। काम की मात्रा गलत हो जाए तो उसका दुरुपयोग होने लगता है और वह काम निंदनीय है। यदि धर्मानुकूल काम का प्रयोग किया जाए तो वह तो परमात्मा की विभूति है। धर्मा विरुद्धो भूतेश कामोस्मि भारतस्म। गीता में भगवान काम को भी अपनी विभूति बता रहे हैं, पर उसका ठीक से प्रयोग होना चाहिए। प्रियव्रत को जब ब्रह्मा जी ने समझाया तो उनकी समझ में आ गया और दुराग्रह त्याग दिया। फलस्वरूप महाराज प्रियव्रत को के द्वारा पृथ्वी के 7 द्वीप और 7 सागरों की संरचना की गई। अंत में प्रियव्रत को वैराग्य हुआ तो अपने एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का अधिपति बनाकर विरक्त हो गए। सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नीध। आग्नीध के 9 बेटा हुए जिन्होंने पूर्वचित अप्सरा से विवाह किया। इन्होंने जम्बूद्वीप में 9 खंड करके अपने 9 पुत्रों में बंटवारा कर दिया। सबसे पहला खंड है अजनाभ खंड, जिसके अधिपति बने महाराज नाभ। मेरु देवी से विवाह करके जब इनके कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्ट यज्ञ किया।
यज्ञ से भगवान प्रसन्न हुए और पूछा, बोलो क्या चाहते हो। इतने गदगद हो गए कि कुछ मांग ही नहीं पाए। भगवान ने ब्राह्मणों से कहा, भाई आप लोग बताओ ये क्या चाह रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान अब हम क्या बताएं। किंचायम राजर्षिपत्य कामा प्रजाम भवादृषीमासासाम। ये आप जैसी संतान मांग रहे हैं, पर कहने की हिम्मत नहीं पड़ रही। भगवान हंसकर बोले, ओहो, आप ब्राह्मणों ने वचन देकर यज्ञ किया है, तो ब्राह्मणों का वचन निभाने के लिए मैं स्वयं ही बेटा बनने को तैयार हूं। भगवान स्वयं नाभिपुत्र ऋषभ देव के रूप में प्रकट हुए। ऋषभ भगवान के तेज ओज से इंद्र को भी अस्पृहा होने लगी और इंद्र ने वर्षा करना बंद कर दिया, पानी बरसाना बंद कर दिया। तो ऋषभ भगवान ने अपने राज्य में अपने आप ही पानी बरसा लिया। इंद्र लज्जित हुए और अपनी बेटी जयंती का विवाह ऋषभ भगवान से कर दिया। इंद्र पुत्री जयंती से विवाह करके ऋषभ भगवान ने 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जिसके प्रताप से इस अजनाभ खंड का नाम भारतवर्ष पड़ गया। असीधेनेदम वर्षम भारतमित व्यापदिशन्ति। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, ऋषभ भगवान ने एक दिन सभी बच्चों को अपने पास बुलाया और अपने पास बैठाकर बड़ा सुंदर उपदेश दिया। बच्चों, जगत में 2 ही आनंद है, विषयानंद और ब्रह्मानंद। विषयानंद आपको हर शरीर में, हर योनि में प्राप्त होगा, पर ब्रह्मानंद प्राप्त करने के लिए केवल मनुष्य शरीर है। नायम देहो देह भाजाम नृलोके कष्टान कर्मानर्ते विभंगुजाये तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम सुदेदस्माद ब्रह्म सौख्यम तनंतम। ऋषभ भगवान कहते हैं, अरे बच्चों ध्यान से सुन लो, विषयों तक जिनकी बुद्धि सीमित है वह तो पशु है। मानो वह है जो ब्रह्मानंद की अनुभूति प्राप्त करे। मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है। संत इसके विपरीत, यदि नरक मार्ग को प्रशस्त करना हो तो उसकी चाबी है लंपट पुरुष। महत्सेवं द्वारमाहुर्युक्त स्मो द्वारम योषिताम संग संगम संत संत अपवर्ग कर कामी भव कर पंथ। क्योंकि स्त्रैण पुरुष की संगत से विषयानुराग जागता है और भगवत रसिकों की संगत से भगवत प्रेम जागता है। प्रीतिर्न यावन्नमयी वासुदेवे च मुच्यते देह योगेन तावत। जब तक भगवान वासुदेव में प्रीति हमारी नहीं होगी तब तक ये जन्म मरण का प्रपंच छूटने वाला नहीं है। इसलिए तुम्हें मृत्यु भय से मुक्ति दिलाने में सहयोग प्रदान करें तथा भगवान की ओर हमें ले जावें, उसी को संबंधी मानो, चाहे वह कोई भी हो। और जो भगवत प्रेम में और हमारी साधना भक्ति में बाधक बनता है, वह कितना भी हमारा निकटतम हो, उसे बैरी समझ के त्याग दो। गुरुनम सा स्यात् सुजनो न स्यात् पिता न सा स्यात् जननी न सा स्यात् दैवं न तस्यान्न पतिस्यान्न मोचेदा समुत्पेतुमित्तुम। इस प्रकार का दिव्य उपदेश देकर ऋषभ भगवान ने परमहंस वृत्त को धारण कर लिया। पागलों की तरह जगत में भ्रमण करने लगे। जडांध मूक बधिर पिशाच चोन्माद कवत। कभी अपने को पागल सिद्ध कर रहे हैं, कभी मुंह में पत्थर लिए घूम रहे हैं, नग्नावस्था में विचरण कर रहे हैं, अंत में ये मल मूत्र त्याग कर वहीं पर लेट जाते हैं। तब संसारी लोग इनसे घृणा करते हुए दूर दूर रहने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इनके शरीर में ऐसी दिव्यता आ गई कि पुरी
सौगंध्यवायुस्त्यं देशं दश योजनम सन्मात सुरभिं चकार। इनके देह में इतनी दिव्य सुगंध निकलती है कि 40 कोस तक का वातावरण सुगंधित रहता है। इनमें ऐसी दिव्यता आ गई कि 8 सिद्धियां प्रकट होकर प्रार्थना करने लगी, महाराज हमें चरणों की दासी बना लीजिए, कुछ सेवा दीजिए। परंतु हृदय नाभ्यंदत, ऋषभ देव ने एक भी सिद्ध को अपने पास नहीं फटकने दिया। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव सिद्धियों के लिए तो लोग पागल बने घूमते हैं, कुछ लोग तो भूत प्रेतों की सिद्धि में ही जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं, पर अणिमाद सिद्धियां तो बड़ी दुर्लभ होती हैं, फिर उन सिद्धियों को ठुकरा क्यों दिया? सुखदेव बाबा कहते हैं, राजन ना कुरियात और कहिए चित्त संख्यम मनसी हानुवस्थिते। किसी भी महापुरुष को अपने मन पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ये मन बड़ा धोखेबाज है। कभी मन में कोई इच्छा नहीं है क्योंकि हमारे पास ही कुछ नहीं है, फक्कड़ है। आज मन कहेगा अरे सिद्धियां हैं, सेवा करना चाहती हैं, स्वीकार करने में क्या हर्ज है। उनका दुरुपयोग नहीं करेंगे, जब जरूरत पड़ेगी तब देखेंगे। तो पहले तो मन सिद्धियों को स्वीकार करवाएगा, फिर कहेगा अरे बेचारा देखो ये व्यक्ति इतना परेशान है, अपनी सिद्धि का प्रयोग करके इसका कल्याण करो। ये मन बड़ा धोखेबाज है, देखने में क्या बुराई है, देख लो तो फिर कहेगा कि पास जाने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि बात करने में क्या बुराई है, फिर कहेगा कि थोड़ा छूने में क्या बुराई है। ऐसे ऐसे कह कह कर तुम्हें गर्त में डाल देता है। इसलिए मन पर कभी विश्वास न करें। यही शिक्षा देने के लिए ऋषभ भगवान ने सिद्धियों को ठुकरा दिया। सिद्धि आएगी तो मन में प्रसिद्धि की कामना भी आएगी, और जब प्रसिद्धि की कामना से अपने चमत्कार किए और नमस्कार हुई, जय जयकार हुई, बस सो ही अहंकार घेर लेता है। मान बड़ाई जब से आई तब से किस्मत फूटी, स्वामी स्वामी भजने लागे लगन राम से छूटी। इसलिए तो सच्चे सत्पुरुष होते हैं, वह इन चक्करों में नहीं पड़ते। मां अपने बच्चे को बार बार देखती है, जो अबोध बच्चा होता है क्या कर रहा है, जब देखती है कि खेल रहा है तो निश्चिंत हो जाती है। कभी बीच बीच में पुकार देती है, बेटा आओ, बड़ी देर से कुछ खाया नहीं। पर खेल में बच्चा इतना मस्त हो जाता है कि मां की भी नहीं सुनता, तो मां कहती है चलो थोड़ी देर और खेलने दो। मां का वात्सल्य तो पुत्र के लिए तत्पर लेने को, पर बेटा खेलने में मस्त है, सो मां भी सोच लेती है कि चलो खेल रहा है। पर मां कभी कभी बहुत व्यस्त रहती है, और उस समय बच्चा जब गोद में आने के लिए मां को छेड़ता है तो मां फिर खिलौने देती है, देख बेटा थोड़ी देर खेल ले, मैं थोड़ा ये काम और निपटा लूं फिर तुझे संभालूंगी। इसी प्रकार भगवान का स्वभाव है। जीव जहां भगवान की ओर अभिमुख हुआ कि भगवान ने ये मान बड़ाई के खिलौने उसे थमाए। प्रायः बड़े बड़े महापुरुष इन खुनखुनों में ही खेलते रह जाते हैं। इन सिद्धियों, रिद्धि और सिद्धियों के चमत्कार में ही फंस कर रह जाते हैं। परंतु जो इन समस्त प्रलोभनों का परित्याग कर देते हैं, वह प्रभु का सामीप्य और अनुग्रह प्राप्त करते हैं। ये शिक्षा देने के लिए ही ऋषभ देव जी ने सिद्धियों को ठुकराया। अंत में ऋषभ देव परम गति को प्राप्त हुए, पर ऋषभ भगवान की इस वाही क्रिया का अनुकरण अहर नाम के राजा ने किया, और वहीं से जैन मत का शुभारंभ हो गया। बोलिए भागवत भगवान की जय। महाराज भरत का चरित्र हम इस पर प्रकाश डालेंगे। ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए।
बड़े पुत्र सुमति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुल्हाश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ नेपाल में आजकल है में भजन करने चले गए। पर एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के बाद भगवान सूर्य नारायण को जल दे रहे थे कि गर्भवती मृगी पानी पीने पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया। बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ये दृश्य देखकर सोचने लगे, मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और बच्चे को बचा लिया। जीव मात्र पर दया करो। दया ही धर्म का मूल है, यह ठीक बात है, परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि आपने बच्चे को पानी से बाहर निकाल लिया। अब घर ले आए, घर ले जाकर दूध पिलाया, कोमल कोमल घास तोड़ कर खिलाई। अब भरत जी का चित्त उस मृग शावक में चिपकने लगा। वही दया धीरे धीरे मोह में बदलती चली गई। कितना प्यारा है, अकेला रहता था, अब इससे थोड़ा मन लग गया। आश्रम में चहल पहल हो गई। मृग उछल कूद करने लगा। भजन करने के स्थान में कभी बैठते हैं तो मृग आकर चाटने लगता है, सूंघने लगता है। डांट देते हैं तो भोला बनकर सामने बैठ जाता है। तो दया आ जाती है। धीरे धीरे मोह प्रबल होता चला गया। अब एक दिन वह आया कि मृग सजातीय मृगों के झुंड के साथ चला गया। अब भरत जी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके प्रेम में इतने पागल हो गए कि सूर्य भगवान से पूछ रहे हैं, चंद्रदेव से पूछ रहे हैं। प्रेम दीवाने भरत जी उसी के प्रेम में शरीर त्याग बैठे। अंते यामति सागति, चिंतन मृग का हुआ तो अगले जन्म में मृग योनि प्राप्त हो गई। एक मृगा के संग ते भरत धरी मृग दे है, तुलसी उनकी कौन गति जो घर घर करत सने है। परंतु कोई भी क्या हुआ, शुभ कर्म कभी व्यर्थ तो जाता नहीं। तप का फल था कि मृग योनि में पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही, जिसके कारण मृगदेह भी सनई सनई प्रारब्ध भोग समझकर अंत में त्याग दिया। कालांतर में तीसरा जन्म एक अंगिरा गोत्रीय ब्राह्मण परिवार में हो गया। 9 भाई थे। सब पढ़ लिख कर वेद पाठी विद्वान बन गए, पर पिताजी इन्हें पढ़ाकर परेशान हो गए। वेद मंत्र तो याद करना दूर रहा, कभी गायत्री मंत्र याद करके नहीं सुनाया। पिताजी ने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ अर्थात मूर्ख। भरत जी भी यही चाहते थे कि पागलपन की मुहर लग जाए तो दुनियादारी से बच जाएं। संसार से बचने का एक ही उपाय है कि पागल हो जाओ, क्योंकि जब तक संसार में संसारियों को ये लगेगा कि इससे कुछ हमारा कार्य सिद्ध हो सकता है, तब तक दुनिया पीछे ही पड़ी रहेगी। और दुनिया के मतलब के जब नहीं रहोगे तो दुनिया अपने आप ही छोड़ देगी। स्वार्थी दुनिया बड़ी विचित्र है। एक बार बालक घर छोड़कर एक महात्मा की शरण में पहुंच गया। घर वालों को पता चला कि हमारा बेटा अमुक जगह बाबा बन बैठा है, तो सब पहुंच गए। महात्मा जी से बोले, महाराज हमारा बच्चा है, 4 भाइयों में सबसे छोटा यही है, कृपा करो महाराज इसे हमारे घर लौटा दो। गुरुजी ने चेला को बुलाया, बेटा तेरे परिवार वाले इतना प्रेम कर रहे हैं तुझसे, तू घर चला जा। चेला बोला, नहीं गुरुजी हमें न छोड़ो, हम तो आपकी शरण में आ गए हैं। गुरुजी ने कहा, तुझे भजन ही तो करना है, मंत्र दे दिया, वेश दे दिया, अब तू घर में ही जाकर भजन कर लेना। चेला बोला, जो आज्ञा गुरुदेव। बेचारा घर चला आया।
घर वाले बड़े प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा लौटकर आ गया। अब घर में आकर उन्होंने नियम शुरू किया, वही 4 बजे जागता, नहा धोकर भजन में बैठ जाना, 12 बजे तक जप करना और फिर भोजन का समय हो गया सो पा लिया, पाकर फिर थोड़ी देर आराम करके फिर भजन में बैठ गए। 2-4 दिन तक कोई कुछ नहीं बोला। जब महीना भर होने को आया तो भैया बोले, क्यों भैया, हम तुझे इसलिए लाए थे क्या? खेतों पर काम चल रहा है, सब इतने व्यस्त हैं और तू जब देखो तब माला ही जपता रहता है। भैया बोला, सुनो, रखना हो तो रखो, मैं भजन करने के लिए महात्मा बना था, सो चाहे यहां करूं अथवा चाहे वहां करूं, चाहो तो रखो और नहीं तो मैं अपने आश्रम में चला। घर वाले बोले, अच्छा ठीक है, तुझे भजन ही करना है तो जा बाबा के पास, हमें तेरी कोई जरूरत नहीं। जब बोझ लगने लगा तो अपने आप ही भगा दिया। तो जब भरत जी को लगा कि दुनिया के मतलब के रहेंगे तो दुनिया पीछे पड़ेगी, बचपन से ही अपने को पागल सिद्ध कर दिया। अद्भुत ज्ञान होने के बाद भी पागलों जैसा व्यवहार जानबूझकर करते हैं। नाम ही जड़ भरत पड़ गया। अब विवाह कौन करता? जब माता पिता पधार गए तो भैया तो पागल समझकर कुछ नहीं बोले, पर भाभियों को बड़ी जलन होने लगी। भाइयों ने यह समझकर कि ये तो बिल्कुल पागल है, इनकी कुटिया खेतों पर बना दी, वहीं रहने लगे। भरत जी को लगा कि भगवान की बड़ी कृपा हुई जो प्रपंच से दूर कर दिया और यहां पर देह यात्रा के लिए भोजन तो मिल जाता है। एक दिन एक डकैतों के सरदार ने मैया भद्रकाली से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे एक बेटा दे दो, मैं नरबली चढ़ाऊंगा। अब उसके बेटा हो गया। सरदार खुश होकर बोला, किसी को पकड़ कर लाओ। डकैतों को और तो कोई नहीं मिला, खेतों पर पड़े महाराज जड़ भरत जी मिल गए, सो पकड़ कर ले गए। इन्होंने भी कोई विरोध नहीं किया, उन्हीं के साथ चल पड़े। डकैत लोग भद्रकाली के मंदिर में ले गए। पहले तो खूब बढ़िया स्नान कराया, बढ़िया बढ़िया वस्त्र धारण कराए, विविध प्रकार का भोजन कराया। मंदिर में ले जाकर बोले, बाबा दंडवत करो। और जो दंडवत करने लगे तभी डकैत ने तलवार निकाली। जड़ भरत जी बोले, ये क्यों दिखा रहे हो भैया? सरदार बोला, मालपुआ मुफ्त के नहीं थे महाराज, अभी तक जैसे आपने वह सब आनंद से स्वीकार किया, अब ये भी स्वीकार करो। जड़ भरत जी बोले, हे भगवान, ये दुनिया तो बड़ी विचित्र है, चलो जैसी भगवदेच्छा। जड़ भरत जी ब्रह्मज्ञानी है और जो सच्चे ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके लिए तो शरीर एक पंचायती धर्मशाला ही है। जीवन मुक्तों का शरीर तो प्रारब्धानुसार चलता है। वह तो भद्रकाली के चरणों में सिर झुका कर बैठ गए, कोई भय नहीं, कोई आतंक नहीं। भद्रकाली ने देखा, ओहो, ब्रह्मज्ञानी चरणों में सिर झुकाए बैठा है और ये अज्ञानी लोग इस ब्रह्मज्ञानी का बलिदान करने जा रहे हैं। सरदार ने जो तलवार का प्रहार करना चाहा, सहसोच चाट सैव देवी भद्रकाली, भद्रकाली प्रकट हो गई, तलवार को छीन लिया और जितने डकैत खड़े थे सबकी गर्दन को काट दिया। जड़ भरत ने जब दृष्टि उठाकर देखा तो मंदिर का सारा दृश्य बदल गया। समझ गए कि मातेश्वरी ने हमें काल की गाल से निकाल लिया। अब स्वतंत्रता से विचरण करने लगे, घर लौटकर नहीं गए। पर एक दिन सिंध सौवीर देश का राजा रहुगढ़ सत्संग करने के लिए पालकी में बैठकर कपिल आश्रम की ओर जा रहा था। अचानक एक कहार बीमार हो गया। कहारों ने निवेदन किया, सरकार, एक साथी अचानक बीमार पड़ गया है, अब क्या करें? राजा ने कहा, जो मिल जाए उसे पकड़ कर लाओ।
कोई और तो मिला नहीं। सामने जड़ भरत आ गए। जड़ भरत जी को देखकर कहारों ने समझा कि मोटा ताजा व्यक्ति है, बढ़िया भार ढोएगा, इसी को पकड़ो। ये बाबा इधर आओ, सिंध सोवीर देश के राजा विराजमान हैं, महाराज की पालकी में लग जाओ। ठीक है भैया। धर दो कंधे पर। सो बीमार को हटा के महाराज को लगा दिया। अब कहारों की चलने की गति तो बड़ी तीव्र होती है और महाराज जी जीवन में पहली बार पालकी में लगे, वह अपनी मस्ती में चल रहे थे। दृष्टिपूतम नसेत पादम। महापुरुष तो नीचे दृष्टि डालकर ही चरण रखते हैं ताकि कोई चींटा चींटी न मरने पावे। अब कहार खूब जल्दी चलने का प्रयास करें, पर ये टस से मस नहीं। जैसे चलना है वैसे ही चले कि अचानक पैर के नीचे चींटा दिख गया तो उसे बचाने के लिए छलांग लगा दी। और अब पालकी में लगा व्यक्ति छलांग मारे तो पालकी का क्या हाल होगा। पालकी डगमगाई और महाराज की खोपड़ी ऊपर लगी। राजा तो लाल पीले हो गए। हे वो ढा रहा साधुति क्रमत किमति विषमुहमते यानमिति। हे भारवाहकों, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर चल रहे हो, फिर भी सिर फोड़ रहे हो। अब कहारों ने हाथ जोड़कर कहा, सरकार, अयम धुनयो नियुक्तो अपि न दुत्रम ब्रजति। हमने देखिए इस रंगरूट को अभी अभी लगाया है और फिर भी ये बिल्कुल मर मर कर चल रहा है, जैसे इसने भोजन ही न किया हो। और इसके चक्कर में आप हम पर नाराज न होइए महाराज, आप इसी को समझाइए। राजा ने नीचे झुककर देखा तो जड़ भरत जी का हष्ट पुष्ट शरीर दिखाई पड़ा। तो राजा व्यंग के बाण चलाने लगे। ओहो, देखो देखो, बेचारा कितना दुबला पतला 1.5 हड्डी का आदमी है, उसके कंधों पर इतना बोझ तुमने मेरी पालकी का लाद रखा है। तुम लोग अभी अभी लगे हो, ये बेचारा कब से पालकी ढो रहा है, इसलिए बेचारे को बड़ा भार है, कष्ट है। अहो कष्टम भ्रातर्मुक्त परिश्रांतो दीर्घ मध्वान में। जड़ भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटा चींटी नजर आई तो फिर उछल बैठे। अब तो राजा का क्रोध ज्यादा ही बढ़ गया। प्रमतस्य चते करोमि चिकित्साम दंड पाणिरिव। ए मतवाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ताकि तुझे मैं भार मुक्त कर दूं। बहुत अच्छी तरह जानता हूं मैं, वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध करते हैं। अब जड़ भरत जी को लगा कि यदि अब भी मैं नहीं बोला तो ये ऐसे ही बोलता रहेगा। बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरक में गिरेगा। तो आज जीवन में पहली बार बोले और ऐसा बोले कि कल्याण ही कर दिया। संत जल्दी से बोलते नहीं, और संत की कृपामयी वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण कर देती है। आज ही क्यों बोलें? क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। जड़ भरत जी समझ गए कि रघुगढ़ पात्र हैं, संतों में श्रद्धा भी रखता है और सत्संग में भी जाता है। थोड़ी सी कसर यह है कि ये रजोगुणी है, राजा है, तो राजसी अभिमान है। यदि इसका ये राजसी अहंकार निकल जाए तो ये योग्य पात्र है और मेरा अपमान करता रहेगा तो ये नरक में गिरेगा, और ये नरक में गिरेगा तो संतों की बदनामी होगी। लो, संतों में नित्य श्रद्धा रखने वाला, सत्संग सुनने वाला भी नरक में गया। इसलिए बोलना पड़ गया। इसलिए भी बोले
कि जाने अनजाने में ही सही, आखिर इसका भार तो मेरे कंधे पर है। और संत जिसका भार अपने कंधे पर ले लें फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़ भरत जी बोले, त्वयोदितं व्यक्तमभिप्रलब्धं भर्तुं समेस्यावद्वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादिगं बद्ध्वा पीबेति रासो न विदां प्रवादः। अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कर रहे हो? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना तो मैं पतला हूं, ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा होता हूं, ना मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना और मरना, ये सब देह के धर्म हैं। मुझ आत्मा में ये कोई भी द्वंद्व घटित नहीं है। जायते अस्ति परिणमते वर्धते पपेक्षते विनश्यते। जो शरीर क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में थोड़े होती हैं। जड़ भरत जी के वचनों से रघुगण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहे हैं। इनकी बाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत दिखाई पड़ गया। जो यज्ञोपवीत देखा तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़े रघुगण और सीधे श्री जड़ भरत के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। कस्तम निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रो कतमोद्बधूता। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप में छुपाकर विचरण कर रहे हो, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है कि आप सच्चे कोई ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण के क्रोध का। ना हम विशंके सूराज ब्रजान त्रयशूलान्यमस्य दंडात नागन्य कर सोमनिलवेत पत्रांसके भृशं ब्रह्मकुलावमानात् इंद्रकुलिस मम शूल विशाला कालदंड हरिचक्र कराला जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह प्रावक सोजरई विप्रद्रोह पावक सोजरई। महाराज मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं वरन उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए महाराज आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुरा पड़े और बोले, राजन हैं तो हम भी ब्राह्मण, पर खतरनाक ब्राह्मण नहीं, कोई डरने की आवश्यकता नहीं। जो कुछ कहना है निर्भीक होकर कहो। रघुगण ने कहा, महाराज बस मेरे मन में आपके शब्दों के प्रति एक जिज्ञासा है। आपने अभी अभी कहा कि मैं न मोटा हूं, न पतला हूं, न छोटा हूं, न बड़ा हूं, न मरता हूं, न जन्म लेता हूं। ये सब ठीक है, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात तो कुछ समझ में नहीं आई। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखी, बटलोई में पानी भरकर चावल डाल दिए तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता? अस्था
लग्य गिना ताप तपसो अभिनस्त पस्त तापस्तंडवरंदयी देहेन्द्रिय श्वास सन्निकर्षात् तत्संस्कृति पुरुषानुरोधात्। लौकिक दृष्टांत देखकर जब अपनी बात रहुगण ने रखी तो जड़ भरत जी खूब हंसते हुए बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख लिया। आत्म तत्व को जानते हुए कुछ भी नहीं, अको विदा को दिवाद वादान, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सावयव पदार्थों के दृष्टांत हैं। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव हैं। इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा को कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है कि वह काली, पीली, गोरी, भूरी, मोटी, पतली कैसी है आत्मा? आत्मा का स्वरूप आकाशवत है, जो निरयो है। जो भी शून्य दिखाई पड़ रहा है ये सब आकाश है। अब कोई कहे कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे कि मैंने तलवार से आकाश के 2 टुकड़े कर दिए, तो क्या आकाश तलवार से 2 टुकड़ों में कट सकता है? कोई आग से आकाश को जला सकता है? कोई पानी फेंक कर आकाश को गीला कर सकता है? जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निरवय है, निरवय तत्व है, इसलिए उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता। नैनम चिंदति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। राजा ने प्रश्न किया, तो ये सुख दुख का भोक्ता कौन है? जट भरत जी बोले, भाई ये जो मन है ये सुख दुख के मूल का कारण है। मन की अनुकूलता में सुख, मन की प्रतिकूलता में दुख की प्रतीत होती है। जिससे हम अतिशय प्रेम करते हो वह रात के 12 बजे भी हमारे घर आ जाए तो बढ़िया मालपुआ बनाकर खिलाएंगे, वह जो चाहेगा सो खिलाएंगे। और जिससे लेना देना नहीं, मन से जिसका कोई संबंध नहीं, जिसके लिए भोजन कराना तो दूर रहा, यदि भीतर जाकर पानी भी लाकर पिलाना पड़े तो विक्षेप हो जाता है। स्फटिक मणि में तो कोई रंग नहीं है, पर लाल पुष्प के पास रख दो तो वह लाल दिखने लगती है। श्वेत पुष्प के पास रख दो तो वह श्वेत दिखने लगती है। ये सब पुष्पों के रंग मणि में आपको प्रतिबिंबित हो रहे हैं। ऐसे ही ये द्वंद्व जो मन के हैं उसे हम आत्मा के ऊपर अध्यारोपित कर रहे हैं। इस प्रकार से राजा रहुगण को श्री जड़ भरत जी ने आत्म तत्व का उपदेश दिया और अंत में भवाटवी का बड़ा अद्भुत वर्णन किया। ये संसार एक बड़ा भयंकर बिहड़ जंगल है और इस जंगल में कोई सद्गुरु ही हमें बाहर निकाल सकता है जिसे गली गली का ज्ञान हो। रहुगण का कल्याण हो गया। चरणों में गिरकर बोले, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत औषधि। श्री जड़ भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, पर जब तक इन महापुरुषों की चरण रज में अभिषेक नहीं करोगे तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। रहुगण तपसा नयातिना चेजज्जा निर्वाण पाद गृहाद्वा न छंदसा न जलाग्निसूर्विना
महत्पादर जो विषेकम, बिना महत्पादर जो विषेकम। इसलिए संतों की चरण रज में स्नान करो। अरे तुम तो सिंध सौवीर देश के राजा हो, मैं तो पूर्व में चक्रवर्ती सम्राट रह चुका हूं, समस्त भूमंडल का राजा बन चुका हूं। इसलिए राजन, ये सब अनित्य संबंध हैं। यदि अपना वास्तविक कल्याण चाहो तो ये सारा अहंकार त्याग कर संतों के चरणों में प्रणाम करना सीखो। पानी खूब बरस रहा है, पर जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं उन पर बरसता तो है, पर टिकता नहीं। पानी टिकता वहां है जहां गहराई होती है, वहीं पर पानी ठहरता है। उसी प्रकार सत्संग और संतों की कृपा की बरसात उसके ऊपर हो रही है, पर जो अहंकार में पर्वत बने बैठे हैं वह पानी को झड़ा कर चले जाते हैं। पर जिसके पास नम्रता का पात्र है, ये सत्संग का जल उन्हीं के हृदय में ठहरता है। इस प्रकार श्री जड़ भरत जी महाराज ने राजा रहुगढ़ का सारा अहंकार तोड़ दिया, उसका कल्याण कर दिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, इसी प्रियव्रत वंश के अंतिम राजा महाराज विरुज हुए। जिस प्रकार समस्त देवताओं की शोभा भगवान विष्णु की आभा प्रभा से है, उसी प्रकार इस प्रियव्रत वंश में उत्पन्न राजा विरज ने अपने सुयश से इस वंश को विभूषित किया। तो एक बार हम भजन करते हैं साथ साथ, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। परीक्षित ने पूछा, गुरुदेव अब जरा हमें भूगोल खगोल के बारे में कुछ बताइए। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन, इस भूमंडल पर जम्बू द्वीप आदि 7 द्वीप जो एक एक सागर से समावृत है। जम्बू द्वीप के कमल कर्णिका की भांति 9 खंड है। इलावृत किम पुरुष रम्य हरि नवन, केतुमाल, हरिवर्ष, उत्तर कुरु, भद्रास तथा अजनाभ। अजनाभ नामक इन 9 खंडों में भगवान का नित्य निवास है। अजनाभ खंड ही श्री भारतवर्ष है। इस भारत भूमि में भगवान नर नारायण के रूप में बद्री विशाल में विराजमान है और देवर्षि नारद के साथ समस्त भारतीय उनकी आराधना करते हैं। भारत भूमि ही कर्म भूमि है, अन्य सब भोग भूमि है। इसलिए धर्म की स्थापना हेतु तो भगवान के जितने अवतार हुए सब भारत भूमि में हुए। लोग शंका करते हैं, जब भगवान विश्व का कल्याण करने के लिए आते हैं तो सारा ब्रह्मांड तो भगवान का है, तो फिर भारत भूमि में ही जन्म क्यों लेते हैं? भगवान के अवतार जापान में, अमेरिका में, इंग्लैंड में क्यों नहीं होते? तो भाई इसका समाधान है, ये पूरा शरीर हमारा है, पर इस शरीर के किसी कारणवश पांव काटना पड़े तो हम पांव काटकर बिना पांव के जीवन चला लेंगे। हाथ काटना पड़े तो काट देंगे, हमारा जीवन चल जाएगा। पर यदि पूरा शरीर स्वस्थ व सुरक्षित हो, लेकिन हृदय की धड़कन यदि समाप्त हो गई तो शरीर व्यर्थ हो जाएगा। उसी प्रकार समस्त विश्व परमात्मा का विराट वपु है, परंतु भारत भूमि भगवान का हृदय स्थल है। और इस भारत भूमि में धर्म की धड़कन जब तक चल रही है तब तक विश्व में धर्म का साम्राज्य है। और भारत भूमि के हृदय स्थल से यदि धर्म की धड़कन रुक गई तो सारे विश्व में धर्म की हानि हो जाएगी। इसलिए भगवान के जितने भी अवतार हुए हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि
युगे युगे। धर्म की स्थापना के लिए भारत भूमि में ही भगवान पधारे। बड़े बड़े देवता इसीलिए भारत भूमि में जन्म लेने को तरसते हैं। अहो अमीसां किम कारी शोभनम प्रसन्न एसां शिवदूत स्वयं हरि। ये जर्णम जन्मम लब्धम सुभारताजिरे मुकुंद सेवोपैकम अस्पृहाहिना। स्वर्ग के देवता जब भारतीयों को भगवान की सेवा में रत देखते हैं तो उनके मन में जलन होती है। ये मानो जो आज तक हमारी पूजा कर रहा था, यदि इसी प्रकार से परम ब्रह्म की आराधना करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। यदि कोई आपका ही कर्मचारी आपका अधिकारी बनकर आ जाए तो क्या आपको जलन नहीं होगी? उसी प्रकार मानवों को ही प्रभु के द्वारा ये आरक्षण प्राप्त है कि इस कर्म भूमि में जैसा कर्म करोगे तदनुसार आपको फल मिलेगा। पर देवताओं की कर्म भूमि नहीं है, वह भोग भूमि है। जिसने अभी तक जितने पुण्य किए हैं उन पुण्यों का फल भोगो, उसके बाद लौट आओ। तो मानो जब शुभ कर्मों में प्रवृत्त होता है तो देवताओं को डर लगने लगता है कि यदि ये ऐसे ही करता रहा तो कल इसकी पूजा हमें करनी पड़ेगी। इसलिए उन्हें अस्पृहा होती है। जो आनंद धरा पर है वह स्वर्ग में भी नहीं है। न यत्र वैकुंठ कथा सुधापगा न साधुओ भगवतास्तदाश्रया। जहां पर ना तो भगवान के भक्तों का दर्शन है, जहां पर ना यज्ञों के स्वाहा स्वधाकार सुनाई पड़ते हैं, सुरेश लोकापिना वे ससेव्यताम। ऐसे स्वर्ग में हम जाकर क्या करेंगे? ये सारे आनंद इसी धरातल पर हैं। आज जन्माष्टमी का उत्सव मन रहा है, आज रामनवमी का उत्सव मन रहा है, आज विवाह पंचमी का उत्सव मन रहा है, आज झूला महोत्सव मन रहा है, आज भगवान का रंग पंचमी का उत्सव मन रहा है। नित्य आए दिन कोई न कोई उत्सव भक्तों के बीच मनते रहते हैं। ये आनंद तो वैकुंठ में भी नहीं है। वैकुंठ में भगवान के दर्शन तो मिल जाएंगे, पर भगवान का जन्मोत्सव वहां पर थोड़े ही मिलेगा। वहां तो जन्म होता ही नहीं। इसलिए बड़े बड़े रसिक संत इस आनंद के लिए मोक्ष अपवर्ग सुख को भी तिलांजलि दे देते हैं। अब अन्य लोकों का वर्णन करते हुए सुखदेव जी बताते हैं कि अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल आदि 7 लोक पृथ्वी से नीचे हैं। इसके विपरीत भू भुआ स्वा मह जना तपह और सत्य आदि 7 लोक ऊपर हैं। नीचे से ऊपर तक इस संपूर्ण ब्रह्मांड की दूरी 50 करोड़ योजन की है। परीक्षित के प्रश्न करने पर फिर आगे नरक का वर्णन विस्तार से करते हैं। पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे यमराज की संयमनीपुरी है। तामेस्त्र अंधतामिस्त्र रौरव महारौरव कुंभीपाक कालसूत्र असिप यवन सूकर मुख अंधकूप कुमी भोजन संदस तप्त सूर्मी ब्रज कंट कला कसाल मली बैतरणी पियोद प्राणरोध विषसन लालाभस सार्य में आदन आवीच अयापान अवट निरोधन पर्यावर्तन छार करदम रक्षोगल भोजन सूल प्रोत दंड सूक और सूची मुख आदि आदि प्रधान रूप से 28 नरकों का वर्णन किया। तो किस पाप कर्म से किस नरक में कौन सी यातना जीव को भोगनी पड़ती है उसका भी एक एक करके बहुत विस्तार किया।
तत्र यस्तु परवितापत्य हरति साहि काल पाशबद्धो यम पुरुषैर्ति भयानकैस्तुतामिश्रे नर केवलान् निपात्यते। जो प्राणी पर संपदा का हरण कर लेता है, पर स्त्री का हरण कर लेता है, बच्चों का हरण कर लेता है, यमदूत उसे तामिस्त्र नरक में ले जाकर पटक देते हैं। इस नरक की भूमि ताम्र के समान आग में तपी हुई लाल रहती है। उस अग्नि संतप्त भूमि पर जीव भयंकर कष्ट पाता है। जो जीवों को काटकर उनका मांस भक्षण करते हैं, उन्हें कुंभीपाक नामक नरक में खौलते हुए तेल की कड़ाही में झोंक दिया जाता है। जो घर में आए हुए अतिथियों को क्रोध की निगाह से देखता है, वह ब्रजतुंड नरक में जाकर पड़ता है तथा उस जीव की आंखों को गीध निकालकर खा जाते हैं। इस प्रकार से आज हम अपने 5वें स्कंद की कथा को यहां पर विराम देते हैं और अपने 27वें भाग की कथा 6वें स्कंद की कथा के साथ हम आपके साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम सभी को प्रणाम करते हैं और एक बार प्रेम से उद्घोष करेंगे, बोलिए भागवत भगवान की जय।